शिक्षक साथी, भाई बहने, मेरे से जूनियर, मेरे से सीनियर सभी शिक्षकों का मैं इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा हो चाहे कुछ भी, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी, लेकिन उसमें मैं एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाना चाहूंगा अब से पहले वाले जो वक्ता जो यहाँ पे आए थे कि इस भर्ती को बार बार सीधी भर्ती कहते हुए अभी भी इंगित कर रहे हैं, जो कहीं से भी सीधी भर्ती ना तो पहले दिन से थी, ना आज है और ना कभी टेढ़ी थी। केवल कुछ लोगों को एक सांचे में फिट करके बैठाया गया था जिनके लिए भर्ती निकली थी, और वो लोग बैठे हुए हैं SCRT और डाइट और विद्या समीक्षा केंद्रों में जिनके लिए भर्ती निकली थी, जिन्होंने पेपर सेट किया था। गलत फहमी में है 2011-2013 के लोग, जिन्हें लगता है कि यह भर्ती उनके लिए निकली है। 692 गुणा 20 लाख कर दीजिए, ये भर्ती उनके लिए निकली है। यह भर्ती निकली है हाथम ब्रांडों के लिए, क्योंकि प्रधानाचार्य हमारा सर्वोच्च पद होता है और किसी भी विभाग, किसी भी मंत्रालय, कहीं भी कोई सर्वोच्च पद कभी भी परीक्षा से नहीं होती। धन सिंह रावत जी ने विधायक बनने के बाद मंत्री पद के लिए परीक्षा दी, यह प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रश्न पत्र दिया? नहीं दिया ना। तो सर्वोच्च पद पे बैठने के लिए कहीं पर भी परीक्षा नहीं होती है और यहाँ पर भी नहीं होगी। जिस दिन यह नियमावली निकली थी, आप देखते होंगे, मैं सोशल मीडिया में मैंने उसी दिन इस भर्ती को टेढ़ी भर्ती का नाम दिया था, और आज समस्त उत्तराखंड के शिक्षक साथी इस भर्ती को टेढ़ी भर्ती कहते हैं। उन लोगों को दर्द होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये टेढ़ी भर्ती क्यों है, उन्हें शायद सीधी भर्ती के मानकों का पता नहीं है। सीधी भर्ती में तो आरक्षण भी दिया जाता है, क्या इस भर्ती में आरक्षण दिया गया? और ये सीधी भर्ती केवल कुछ लोगों के लिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर ये सीधी भर्ती होती तो क्या आज से पहले प्रधानाचार्य पदों पे हमारा LT का साथी नहीं गया? और अगर वो तब गया तो आज क्यों नहीं गया शिक्षा मंत्री जी से? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, कल हमारा जो है सारा शिक्षक संगठन काली पट्टी पहनकर विरोध में कर रहा था, लेकिन हमारे शैक्षिक उन्नयन समिति जो प्रांतीय कार्यकारिणी ने बनाई है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो माननीय शिक्षा मंत्री के पीछे शैडो बनकर खड़े थे। इस बात का जवाब कौन देगा? इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आम शिक्षक तो आपके कहने पे सड़कों पे उतरता है, आप पर विश्वास करता है, अपनी नौकरी दांव पे लगाता है, लेकिन जो आपके खास चेहरे हैं वो मंत्री जी के आगे पीछे घूम रहे हैं। जिस प्रकार से आप आम सदस्य का स्पष्टीकरण लेते हो प्रश्न पूछने पर, उससे आप उसकी सदस्यता रद्द करने की बात करते हो, क्या आप उनकी सदस्यता रद्द? जिला मंत्री उपेंद्र भंडारी नाम से बोलूंगा, और मैं किसी से नहीं डरता हूं। हमेशा उनकी जो लड़ाई रही वो आयोग प्रवक्ताओं से रही, राजनीति चली इसी से चली, लेकिन आज वो क्या कर रहे हैं? इस भर्ती का समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोगों के प्रिय बने हुए हैं। जिला मंत्री चमोली भगत कन्वाल जी, जिनके फ्लाइट गौचर से सीधा विद्या समीक्षा केंद्र देहरादून उतरी है, वो इस भर्ती का समर्थन कर रहे हैं। और बात क्या करते हैं? छात्रहित की। अरे विद्या समीक्षा केंद्र में बैठ के छात्रहित नहीं होता है, छात्रहित होता है जो शिक्षक यहाँ बैठ के कक्षाओं में पढ़ाते हैं, वो छात्रहित की बात करते हैं। अपने जुबानबाजी से वहां जाके बैठ के बात करते हो और यहाँ शिक्षकों की लड़ाई और छात्रहित की बात करते हो। पूर्व हमारे मंडलीय उपाध्यक्ष ब्रजेश पवार जी, जो इस बार मंडलीय अध्यक्ष के चुनाव में, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पहले ही उन्हें आईना दिखा दिया। वो कहते हैं कि जो शिक्षक जो 9 वर्कर 9 पे के आंदोलन में कूदे थे उनका वेतन रोक दे जाए, वो भूल जाते हैं कि उनको DDO पावर भी हमारे संगठन के वजह से मिली है, वरना कहां से करते? तो ऐसे पदाधिकारियों को आपको बेनकाब करना होगा। दूसरी बात में आप, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वक्ता है, मुझसे बहुत अच्छे वक्ता है, मैं अपनी बात केवल इतना कहकर कहना चाहूंगा कि हो सकता, लेकिन अब समझौता प्रांतीय कार्यकारिणी या मंडलीय कार्यकारिणी नहीं करेगी। अब समझौता हमारा आम शिक्षक करेगा, और वो करेगा इस भर्ती को निरस्त करवा के। कोई भाई अब ये कहते हैं ना कि हम LT वालों को शामिल करो, क्यों भाई? हम गधे हैं? पहले तो तुमने गधा बोल दिया और अब तुम शामिल करोगे? बेवकूफ समझ रहे हो क्या हम लोगों को? हमें नहीं होना शामिल। हम बनेंगे तो पहले हमारे सीनियर साथी बनेंगे, उनका इज्जत है, उस कुर्सी में वो शोभा देते हैं। हम ना बने कभी कोई बात नहीं, लेकिन मन में एक सुकून रहेगा कि जो हमसे पहले आए थे वो हमसे पहले। अंत में माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए 2 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि भैया ये शिक्षक है, ये अगर किसी को पढ़ाना जानते हैं तो ये बिगाड़ना भी जाते हैं, ये याद रखेंगे शिक्षा मंत्री जी। और क्योंकि हम ही लोग
बनाने वाले हैं और हम ही लोग बिगाड़ने वाले हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे वक्त है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद। धन्यवाद।